बड़ी मुश्किल से मैंने एक पेपर निकाला है। मेरे घर वाले इतने परेशान हैं और हम यहाँ से समझ लो, मैं यहाँ पे पिछले महीने भी हम बैठे थे और आज भी बैठे। मैं 4 दिन हो गए, कोई पूछ नहीं रहा है। अब रोज आ रहे हैं जा रहे हैं, अभी कोई नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। बहुत से लोगों का कहना है कि शायद वो घर भी ना जाएं, कहीं यहीं होटलों में या कहीं जॉब ढूंढे। बाकी हो क्या सकता है, हम घर वालों को मुँह कैसे दिखाएं। मैम ऐसा है कि अब हम रैपिडो चला रहे हैं, हम कुछ लोग सिलेक्शन होने के बावजूद भी हम इस तरह से भटक रहे हैं, तो मैम ये तो दुर्भाग्य ही है फिर उत्तराखंड का ना। और हम यहाँ पे गुरुद्वारे में अकेली लड़की रह रही हूँ। बहुत से लोगों ने अपने रिश्तेदारों से पैसे लेकर भी वर्दी बनवाई है, किसके केवल निशांत वर्मा सर के कहने पर कि आप वर्दी बना लो। अब हम उस वर्दी का क्या करें, अब कहीं बेच भी नहीं सकते। अब हमें रिश्तेदार के पैसे भी तो लौटाने हैं। क्या है, मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, वो जूते उधार मांग के आया है, मैम उसके जूते नहीं है अपने पे। नमस्कार, स्वागत है आपका बारामासा में। उत्तराखंड में बेरोजगारों का और युवाओं का धरना प्रदर्शन आए दिन होता रहता है, जिसके वाजिब कारण भी हैं। जैसे पुलिस भर्ती वाले इसलिए परेशान हैं कि उनकी आयु सीमा बढ़ाई जाए, और इसके अलावा जूनियर इंजीनियर इसलिए परेशान हैं कि मुख्यमंत्री ने उन्हें नियुक्ति पत्र तो दे दिए, लेकिन अभी तक उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई। उसी तरीके से वन आरक्षी भी पिछले कई दिनों से देहरादून के वन मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। चलिए जानते हैं आखिरकार इनकी समस्याएं क्या हैं और ये क्यों इतना मजबूर हो गए कि उनको इस तरीके से धरने पर बैठना पड़ रहा है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका शुभ नाम। मेरा नाम मोहित घेतोड़ी, मैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका बारामासा में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई है कि आपको वन मुख्यालय के बाहर धरना देना पड़ रहा है। देखो, मैं आपको एक ये पूरे प्रकरण के साथ आपको समझा देता हूँ कि हमारी जो भर्ती प्रक्रिया थी किस आधार पर हुई। जो हमारा ये विज्ञप्ति निकली थी 22 अक्टूबर 2022 की है, जो यूकेपीएससी के द्वारा निकाली गई थी। जो इसका रिटर्न एग्ज़ाम है वो 9 अप्रैल 2023 को कराया गया था, और जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो 15 जनवरी 2024 को आया था, जिसमें अवगत करा दिया था कि आयोग द्वारा इसके साथ साथ ही हम प्रक्रिया सूची विभाग को निर्गत कर रहे हैं करके। उसके बाद हमारा जो फिजिकल हुआ वो 10 और 11 मार्च को हुआ, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ वो हमारा 23 अप्रैल 2024 को लोक सेवा हरिद्वार में हुआ। और उसके बाद जो है 15 जनवरी के बाद इनको जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो इनको 5 मार्च से 20 मार्च तक यहाँ नियुक्ति लेने का अवसर मिला था 892 अभ्यर्थियों को। तो उसमें से जिनने नियुक्ति नहीं ले पाए थे तो उनको 24 मई से 3 जून तक का इनको अंतिम अवसर प्रदान किया गया था कि आप विभाग ज्वाइन कर सकते हो करके। तो जिनने 3 जून तक विभाग ज्वाइन नहीं किया तो उनको उनका जो निश्चितीकरण है 14 जून को कर दिया गया था, और विभाग द्वारा 14 जून को ही आयोग को यह बता दिया गया था कि इन 162 अभ्यर्थियों ने यहाँ नियुक्ति नहीं ली है, ये पद खाली हैं, तो इनके लिए ये प्रतीक्षा सूची के बच्चों को आप इनका जो संस्तुतियाँ हमें भेज दीजिए। तो यूकेपीएससी की तरह 19 जुलाई 2024 को यूकेपीएससी ने विभाग को 162 लोगों की चयन सूची भेज दी थी। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद विभाग द्वारा 5 अगस्त को हमें यहाँ बुलाया जाता है। इस कॉल आती है विभाग से ही, बच्चों को नंबर लेके कॉल आती है कि बच्चों आप एक काम करो, जो देहरादून के बच्चे हैं आप विभाग पे आइए और जितने बच्चे हैं उनसे संपर्क करो और अपना एड्रेस लेके आप विभाग पे आ जाओ, हम आपके नियुक्ति के लिए आपके वो कर रहे हैं, कार्रवाई करने लग गए हैं। हमने बोला ठीक है। तो इनने बोला, जब यहाँ मिलने आए, इनने बोला 20 अगस्त को आपको प्रभाग आवंटन हो जाएंगे, 20 अगस्त को आप अपने बीट में होंगे करके, तो आप कृपया करके जल्दी जल्दी ड्रेस बना लीजिए। यहाँ ये इतने बच्चे हैं, सब लोगों ने 15-15 हज़ार की ड्रेसें बनवा रखी हैं, ठीक है, 15-15 हज़ार की ड्रेसें बनवा रखी है, सब कुछ इनने ओके करके रखा। और उसके बाद होता है हम 20 तारीख को यहाँ आते हैं, सर हमारा क्या हुआ सर, अभी तक कुछ तो आपने दिया नहीं, आप बोले थे आपकी आ जाएगी लिस्ट प्रभाग आवंटन, अभी तक तो आई नहीं। तो वो बोलते हैं कि आपका जो मामला है हमने शासन को भेज दिया। उसके बाद कहा जाता है कि आपका मामला शासन को भेज दिया गया है। तो हमने बोला ठीक है। उन्होंने बोला शासन से जब आ जाएगा हम तुरंत आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। उसके बाद हम 28 अगस्त को भी यहाँ आते हैं, क्या सर शासन से जवाब आया? उनके द्वारा ये नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है, थोड़ा वेट कर लो, करवा देते करके। तो कुछ टाइम बाद ये होता है, शासन के द्वारा एक क्वेरी लगाई जाती है विभाग पर, और विभाग द्वारा
जब यहाँ से जवाब भेजा जाता है तब भी यहाँ से बच्चों को बुलाया जाता है कि 2 बच्चों को बुलाया जाता है, बच्चों आप यहाँ आइए तो कुछ खुशखबरी है आपके लिए। तो बच्चे आते तो उनके द्वारा ये कहा जाता है मिस्टर निशांत वर्मा जी के द्वारा कि बच्चों आप अपने गांव में मिठाइयाँ बांटिए और अपने गांव में आप मतलब ऐसे दीपावली बनाइए, क्योंकि उस टाइम दीपावली पास में ही थी अक्टूबर में, तो 27 सितंबर की बात है। आप वो दीपावली बनाओ धूमधाम से, आपका तो सब कुछ हो गया, अब तो आपका होनी है नियुक्ति, अब कोई दिक्कत नहीं है। शासन से भी हमने स्पष्ट कर दिया है और उसके बाद कुछ ही नहीं हुआ, फिर से वहाँ से जवाब मांगा गया आयोग ने और आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि विभाग की गलती है। स्पष्ट लिखा हुआ है, कागज हमारे पास पड़े हुए हैं, स्पष्ट कह दिया विभाग ने गलती करी है और विभाग उस गलती को स्वीकारने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है। अच्छा, आपसे भी बोला था इन्होंने कि आप ड्रेस बनवा लो? जी बिल्कुल, निशांत वर्मा सर ने बोला था, जो यहाँ पे हैं PCCF हैं, जो उन्होंने बोला था कि बस जो करना है करो, अब तो खुशी है, अब तुम ड्रेस बनाओ, मिठाइयाँ बांटो, मुझे भी एक डब्बा मिठाई का खिला देना कि अब तुम होने वाला है तुम्हारा जो भी है, बता दो सबको कि तुम्हारी सरकारी नौकरी लग चुकी है, कि अब मिल जाएगी आप लोगों को, 20 अगस्त तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी, आप लोग अपनी ड्रेसेस बनवा लीजिए। और सभी ने बनवा ली है, ऑलमोस्ट सभी ने बनवा ली थी उसी टाइम। हम जिस बैकग्राउंड से आते ना, तो 15,000 रुपये हमारे पास एक मुश्त नहीं होते। बहुत से लोगों ने अपने रिश्तेदारों से पैसे लेकर भी वर्दी बनवाई है, किसके केवल निशांत वर्मा सर के कहने पर कि आप वर्दी बना लो। अब हम उस वर्दी का क्या करें, अब कहीं बेच भी नहीं सकते, अब हमें रिश्तेदार के पैसे भी तो लौटाने हैं, अब कैसे लौटाएं, बड़ी मुश्किल है। और घर वाले कह रहे कि जब आपने 15,000 रुपये खर्च किए तो जॉब कहाँ है, बड़ी दिक्कत है। अब गांव में भी जाने में शर्म आ रही है हमें कि हम कैसे जाएं। हमने कह दिया कि हमने तो नहीं, हमारे घर वालों को जब पता चला उन्हें पूरे गांव में बता दिया कि मेरा बेटा लग गया। अब ये बड़ी शर्म की बात है, हम अपने गांव में जा नहीं पा रहे हैं। अब कैसे जाएं ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम मुँह दिखाएं तो कैसे दिखाएं। अब हम बिना जॉब के जा ही नहीं सकते। अब हम मैम बदनामी का डर है, क्योंकि सब ने बधाई दे दी है और अब ऐसा हो रहा है कि हमें नियुक्ति नहीं मिल पा रही है 5 महीने से। तो हर कोई पूछ रहा है कि यार तेरी नौकरी लगी थी कि नहीं लगी थी, या ऐसी झूठ बोल रहा था। अब बहुत से लोगों का कहना है कि शायद वो घर भी ना जाएं, कहीं यहीं होटलों में या कहीं जॉब ढूंढे, बाकी हो क्या सकता है। हम घर वालों को मुँह कैसे दिखाएं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम गांव में जाकर अपने पड़ोसियों को क्या कहेंगे कि उन्हें पता है कि इनकी जॉब लगी। अब वो ताने कसेंगे कि आपकी जॉब लगी है और कहाँ है आपकी जॉब, कहाँ है जॉब, और कहेंगे वो देखो वो नारक्षी जा रहा है। तो ये फेस करना पड़ेगा मैम, हम इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। इससे पहले भी हम धरने पे बैठ चुके हैं, हम 6 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक यहाँ धरने पे बैठे थे। तो माननीय सुबोध उनियाल जी जो हमारे वन मंत्री हैं वो यहाँ आए हुए थे, तो इनकी कुछ मीटिंग हुई थी, तो उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया 11 तारीख को कि बेटा ये देखो थोड़ा मामला तुम्हारा पेचीदा है, फंसा हुआ है, तो हम आपका मामला कैबिनेट ले जाएंगे। उसके बाद हमने बोला ठीक है, अगर इस महीने 28 तारीख तक कैबिनेट हो जाती है, क्योंकि हम 11 तारीख को उठ चुके थे, तो हमने बोला 28 तक अगर कोई कैबिनेट हो जाती है, अगर हमारा मामला चले जाता है तो ठीक है, हम 28 तक आपको टाइम देते हैं। 28 तक कोई नहीं हुआ, तो हम 2 दिसंबर से हमने फिर से यहाँ धरना शुरू कर दिया। आज 5 दिसंबर है और हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर आगे ये ऐसे नहीं करेंगे तो हम भूख हड़ताल आमरण अनशन पर भी बैठेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं बचा है, हमारे पास मात्र 1 महीना बचा है, जनवरी में हमारी वेटिंग समाप्त हो जाएगी। मुझे 5 साल हो गए हैं और मैं बड़ी मुश्किल से मैंने एक पेपर निकाला है। मेरे घर वाले इतने परेशान हैं और हम यहाँ से 4 समझ लो, मैं यहाँ पे पिछले महीने भी हम बैठे थे और आज भी बैठे, मैं 4 दिन हो गए, कोई पूछ नहीं रहा है। अब रोज आ रहे हैं जा रहे हैं, अभी कोई नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। मैंने सबको बता दिया, मिठाई खिला दी है और अब ऐसा लग रहा है 4-5 महीने से जब कुछ वो नहीं दिखा, तो अब हम घर के अंदर 4 दीवारी में ही बंद गए, क्योंकि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं क्यों तेरी नियुक्ति नहीं हुई, तेरी वो नहीं आया, क्या आ रहा है क्या आ रहा है। तो उस टाइम बहुत परेशान हो गया। अब तो मतलब ऐसा लग रहा कि वो बात कर रहे हैं तो हमें वो चुभ रही है वो बातें। अभी उस समय जिस समय 19 जुलाई को रिजल्ट आया तो हमने सीना तान के हम चल रहे थे कि हाँ हमारा हो गया है, बढ़िया हो गया, अब तो मज़ा आ गया, ये है सो है। तो लेकिन जब ये चीज़ें हो रही है 4-5 महीने से कुछ परिणाम नहीं निकला, तो उसके बाद फिर हमारी वही हालत हो गई है जैसे हम पहले थे। जब हम लोग इतनी तैयारी करते हैं, इतना आसान नहीं होता है यहाँ उत्तराखंड में निकलना। एक तो यहाँ पे भर्तियाँ ही बहुत कम आती हैं, फिर जो आती हैं उसमें भी अगर पहले रिजल्ट के लिए करो आंदोलन, रिजल्ट नहीं निकालते हैं, फिर रिजल्ट भी आ जाए, आपका सिलेक्शन हो चुका है, DV हो गया, फिजिकल हो गया, सब कुछ हो गया, फाइनल रिजल्ट में नाम आ गया। पहले तक ऐसा लगता था कि जो भी स्ट्रगल है हमारा सिर्फ रिजल्ट तक है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें सब कुछ करना है, रिजल्ट तक ही करना है, बस रिजल्ट में नाम आ गया तो अब सब सॉर्टेड है, हमारी लाइफ बन गई है, हमारा करियर बन गया है। बट अब लग रहा है कि असली स्ट्रगल तो यहाँ पे उत्तराखंड में हमारा रिजल्ट के बाद है। नहीं मैम, लिखित रूप से तो इन्होंने
कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी, बस ओवरली ये मौखिक रूप से हमें बता रहे हैं मंत्री या फिर अधिकारी वो करके इधर जाओ उधर जाओ, बस हम धक्के खा रहे हैं मैम। यहीं पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग तो ऐसे साथी हैं गरीब घरों से आते हैं और 4-5 महीने से यहीं देहरादून में दोस्तों के साथ गुरुद्वारे में रह रहे हैं, खा रहे हैं, लंगर चक रहे हैं, क्योंकि विभाग ने कहा था कि आप नियुक्ति लेकर ही घर जाना। अब बहुत से लोगों ने ड्रेस वर्दी सिलवा ली, अब क्या करें, हम उस वर्दी का समझ में नहीं आ रहा है। और हम यहाँ पे गुरुद्वारे में अकेली लड़की रह रही हूँ। अच्छा, आप देहरादून के गुरुद्वारे में रह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आपके साथ और कोई भी है फैमिली? मैं अपनी भाई बहनों को लेके आई हूँ। अच्छा, आप अपने भाई बहनों के साथ आई हैं। कितने समय से आप जो है तैयारी कर रही हैं? मैं 2 साल होने को है। आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे देहरादून में धरने के लिए तो आ गए हैं, लेकिन उन पे फाइनेंशियली स्थिति इतनी बेकार है कि मैम कोई तो कर्जा लेके आया है। मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, आज 2 उपस्थित नहीं है, वो जूते उधार मांग के आया है मैम, उसके जूते नहीं है अपने पे। और मैम ऐसा है कि अब हम रैपिडो चला रहे हैं, हम कुछ लोग रैपिडो मैं मतलब मैंने कहा दिन का 400-500 हम कमा देते हैं, तो ऐसा हो रहा है। हम पे इतनी फाइनेंशियली इतनी अच्छी स्थिति भी नहीं है हम लोगों की कि हम मतलब गुजारा कर पाएँ देहरादून में, इसलिए हम वापस गांव चले गए थे। अब दोबारा हम जैसे अफसरों से मिलते हैं तो मैम बोल रही है, मीनाक्षी जोशी जी मैम है जो HRD में है, वो बोलने कि आप लोग आगे की तैयारी करिए। तो हम में से चलो 50% आगे की तैयारी कर भी लें, कुछ की तो एज निकल गई मैम, और जिनकी एज है भी, किसी की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो दोबारा तैयारी कर सके। हम जनरल वाले हैं मैम, मिडिल क्लास फैमिली के हैं, इतने अच्छे नहीं हैं कि दोबारा पढ़ाई करने के लिए कोचिंग की फ़ीस दें, फिर लाइब्रेरी की फ़ीस दें, फिर आजकल कंपटीशन इतना तगड़ा है, ज़रूरी नहीं है कि हमारा दोबारा एग्ज़ाम निकलेगा। वैसे भी मैम हम थोड़े पॉइंट से रुके हुए सारे, इसलिए हम वेटिंग में आए हैं। और सरकार ने इतनी अच्छी नीति निकाली थी कि वेटिंग 25% वो वेटिंग वाली, तो उसमें सरकार को खड़ा उतरना चाहिए और हमें ज्वाइनिंग देनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे धरने पे बैठे। मैम स्पेशली गर्ल्स के लिए ये कि आप बड़े कुछ सपने लेके आप शहर में आते हो, पहले तो वहाँ में ढलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस नया एक इन्वायरमेंट आपको मिलता है, एक मन में एक सपने लेके हम यहाँ आते हैं, और एट द एंड जब हम अपना स्ट्रगल करके घर की परिस्थितियाँ देख के आगे स्ट्रगल करते हैं और सिलेक्शन होने के बावजूद भी हम इस तरह से भटक रहे हैं, तो मैम ये तो दुर्भाग्य ही है फिर उत्तराखंड का ना। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं, विभाग से भी यही उम्मीद करते हैं कि जितना जल्दी हो सके 10 तारीख से पहले जो भी आदेश हैं, जो भी शासन जो भी हमें देगा, जो भी अगर वो नियुक्ति दे चाहे हमें मुक्ति दे, जो भी है वो स्पष्ट बता दे कि हमारा क्या होना है। अधर में लटका रखा है ना, आगे की तैयारी हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। यही वो वन आरक्षी हैं जिन्हें वनों की सुरक्षा करनी है, लेकिन आज ये अपने भविष्य की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और न जाने इनके जैसे और कितने युवा होंगे जो इस तरीके की लड़ाई को लड़ रहे होंगे। इन्हें उचित परिणाम तो मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें सफलता के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये थी हमारी ग्राउंड से जुड़ी हुई रिपोर्ट। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें बारामासा।